डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें। दोस्तों वैसे तो ये आईपीओ हमने अवॉइड कैटेगरी के अंदर डाला था, लेकिन मुझे अपनी एक आईपीओ अलॉटमेंट ट्रिक जो है वो जो मैंने पहले वीडियो में बता भी रखी है वो ट्राई करनी थी। इस चक्कर से मैंने 2 अकाउंट से लगाया था। अब उसका क्या रिजल्ट है ये जानना चाहते हो तो इसके लिए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, मैं वहां पर रिवील कर दूंगा। डॉक्टर अग्रवाल आई हेल्थ केयर आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए, क्या इसको होल्ड करना चाहिए, क्या इसको सेल करना चाहिए, या फिर आईपीओ आपने अप्लाई ना भी किया हो क्या इसको अब बाय करना चाहिए। रीजन क्या है, बजट के अंदर जो है इंश्योरेंस और हेल्थ केयर पे बहुत ही अच्छा फोकस था गवर्नमेंट का। इस चक्कर में हेल्थ केयर स्टॉक्स जो हैं वो काफी अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ऑब्वियसली आपको पता ही है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से आता है, तो कहीं ना कहीं क्या इसकी पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, इसके ऊपर इंपैक्ट बजट का पॉजिटिव हो सकता है। ये सारी चीजें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लिस्टिंग डे पे एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा ये जानना चाहते हो उसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना है। तो अब डॉक्टर अग्रवाल के आपको पता ही है इसके अंदर फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के काफी अच्छे हैं। 30 से 40% से रेवेन्यू ग्रो हो रहा था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मतलब ठीक है, एक 2022 के अंदर एक्सपोनेंशियली ग्रो किया था, उसके बाद जो है 20 से 30% स्टेबल ग्रोथ आप मान सकते हो। पी रेशियो जिस पर कंपनी आना चाह रही थी वो था वॉपिंग 160 का। हालांकि इंडस्ट्री पी भी देखे तो 70-80 के आसपास मीडियन पी तो रहता ही है, लेकिन उसके बावजूद ये पी रेशियो ऑलमोस्ट डबल था। इसका जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट ने इस तरीके से दिया कि भाई आने वाले टाइम में अर्निंग्स जो है वो काफी अच्छे से बढ़ने वाली है, तो हमने उसको वो कहते हैं ना उसको प्री एडजस्ट करके उस हिसाब से ही हमने आपसे पी रेशियो डिमांड किया है, जो कि कहने के लिए एक तरीके से वो कहते हैं ना उसे बकवास है। जब उनको अगर वो आईपीओ लेके आ रहे हैं और इतना बड़ा ओएफएस का अगर पॉइंट है तो फिर उनको थोड़ा सा वैल्यूएशन ऐसा रखना चाहिए जिससे कि लोग इंटरेस्टेड हो, और आईपीओ ने दिखा दिया। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी रिटेलर्स है हेड्स ऑफ टू यू, आप लोग जाग रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है अंधाधुन कोई भी आईपीओ आ रहा है और आप लोग पैसा लगा दे रहे हो, आप लोग देख के पैसा लगा रहे हो। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग के अंदर डॉक्टर अग्रवाल की इतनी हाइप थी, 40% जीएमपी चल रहा था, तब भी मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि अगर किसी के पास ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर जानकारी हो तो बताओ ना यार, मैं भेज दूंगा 40% पे। तो मुझे पता है अलॉटमेंट जितना मांगोगे उतना आएगा इस आईपीओ के अंदर। कई लोग बोल रहे थे भाई शेयर होल्डर कोटा क्यों आपने नहीं बताई, डेट आपने नहीं बताई। अगर मैंने आपको डेट बता दी होती तो डॉक्टर अग्रवाल का जो पेरेंट कंपनी है उसका स्टॉक 20 से 30% डाउन है, उसके ऊपर आपको लॉस हो रहा ही होता। प्लस अब इस आईपीओ के भी आपको पता ही है सतुने कैसे हैं। दोस्तों कंपनी क्या करती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई केयर से रिलेटेड जितनी भी आप चीजें सोच सकते हो, आपका कैटरेक्ट, आपकी आंखों के अंदर कोई इशू है या फिर आपका सर्जरी करना हो, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो कंपनी करती है, और काफी अच्छा इनका जो है बिजनेस मॉडल भी। अब बात यह आ जाती है कि इसके अंदर अपन लिस्टिंग के बाद क्या करें। दोस्तों अगर आपने आईपीओ लगाया था और अलॉटमेंट तो आपके पास ऑब्वियसली आ ही होगा, तो आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कितने लॉट आपने लगाए थे और कितने आपके पास आ गए। 100% आ जाने चाहिए। और अगर किसी का ये आईपीओ नहीं आया इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत लगा रहा है, क्योंकि 100% अलॉटमेंट रेट है। तो अगर आपके पास इसका आईपीओ का नहीं आया तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि भाई मेरे पास आईपीओ नहीं आया, फिर मैं आपको रीजन बता दूंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपके डीमैट में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी सारी जितनी भी चीजें हो सकती है वो सब बता दूंगा। दोस्तों लिस्टिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर इसके बारे में आपको बता दूं कि ना सिर्फ लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, आईपीओ के जितने भी स्टॉक्स हैं कौन से स्टॉक्स को होल्ड करना है, जैसे रेलवे आप सपोज कैरी कर रहे हो, ऑयल कैरी कर रहे हो, ऐसे सारे स्टॉक्स का डिस्कशन जो है हम अपने ग्रुप के अंदर कर लेते हैं। जी हाँ ग्रुप, मैं चैनल की बात नहीं कर रहा, ग्रुप जिसके अंदर आप भी मैसेज कर पाओगे, अपने स्टॉक से रिलेटेड क्वेरीज पूछ पाओगे, और जितने भी मेंबर्स हैं एक्सपीरियंस वाले उनसे सीख पाओगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा डीमैट जो है उसके अंदर अकाउंट खुलाना पड़ेगा। लेमन डीमैट के अंदर आप अकाउंट खुलवाओ, फ्री के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलवा के कोई भी एक शेयर बाय कर लो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या कोई सा भी ऐसा शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय करके, और आप मुझे स्क्रीनशॉट इस मेल आईडी पे भेज दो। जैसे ही आप ये प्रोसेस कर लोगे वैसे ही मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। तो वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों आईपीओ इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इन तीनों के लिए ही इस कंपनी के लिए सेम व्यू है, मैं सही बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ऑब्वियसली हेल्थ केयर पे और इंश्योरेंस पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लेकिन कंपनी जो पी रेशियो डिसाइड कर रही है, डिमांड कर रही है, उतना इसका वैल्यूएशन होना नहीं चाहिए। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, मार्केट इस तरीके से परमिट नहीं कर रहा कि आपकी गलतियों को अभी वो कर देगा। अपन को सब कुछ हंकी डोरी लग रहा है, बजट चलो ठीक है ठीक ठाक आ गया, मार्केट अभी ग्रीन चला गया, लेकिन
आप ये भूलो मत, निफ्टी 200 डीएमए टूटा है और काफी टाइम बाद टूटा है। तो जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता ना एकदम धांसू सा, तब तक इसके अंदर कोई अच्छी ग्रोथ नहीं आने वाली। आने वाले 1-2 दिन में आप इस चीज को खुद नोटिस करोगे। मैंने टाइम एंड अगेन अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम पे बोला है कि प्रॉफिट बुक करते रहना। मैंने खुद भी ये जो अभी बाउंस बैक आया इसके अंदर अपना पूरा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो जो मेरा एकदम होता है ना 1-2 महीने के हिसाब से, वो मैंने पूरा पोर्टफोलियो सेल कर दिया। हालांकि मैं कहूंगा कि मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इंटैक्ट है और उसके अलावा जो मैं कुछ आईपीओ स्टॉक्स जो कैरी करता हूं वो भी मेरे इंटैक्ट है, लेकिन उसके अलावा शॉर्ट टर्म जो पोर्टफोलियो होता है वो मैंने पूरा सेल कर दिया। और आईपीओ पोर्टफोलियो के अंदर भी मैं काफी एडजस्टमेंट्स करूंगा बजट को देखते हुए, क्योंकि बजट के अंदर जो है, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर 2024 में बजट ये था तो 2025 में बजट ये है। कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल अपोजिट हो गया काइंड ऑफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या कहते हैं ना उसको, बिजनेस को, इंफ्रा को पुश करना, इसको छोड़ के अब कंजम्पशन पे ध्यान आ गया। कंजम्पशन मतलब जो पहले स्टॉक्स जो थे आपके बहुत ही बुरा कर रहे थे, जैसे एचयूएल हो गया, डीमार्ट हो गया, इस कैटेगरी के स्टॉक्स, इस कैटेगरी के, ये नहीं, इस कैटेगरी के स्टॉक्स जो है अब अच्छा करेंगे। वहीं पे जो अपने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स थे, जो पोर्टफोलियो आपका भरा हुआ होगा आई एम श्योर, वो स्टॉक्स जो है खराब करेंगे। कल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई रेलवे स्टॉक्स में क्या करें। रेलवे स्टॉक्स के लिए भी मैं आपको बोल देता हूं कि आपको अब दूर रहना है, बिल्कुल भी उनके अंदर अभी हाथ नहीं जलाना। वरना सही बता रहा हूं, ऐसा ही नहीं है कि केवल ड्रॉडाउन होगा, ड्रॉडाउन के बाद मार्केट के बाकी के शेयर्स ऊपर जा रहे होंगे और आपका जो शेयर है वो वहीं पे होगा और आपको और ज्यादा पेन पहुंचाएगा। तो 20-30% अगर आपको लॉस हो रहा है तो लेके उसको कैपिटल को रोटेट करो। कहां करना है ये जानना चाहते हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं टाइम टू टाइम आपके साथ अपडेट करता रहूंगा। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया था बट बताना जरूरी था। अब डॉक्टर अग्रवाल के अंदर अगर आईपीओ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो तो कुछ नहीं करना, आपको मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो उस दिन मार्केट किस तरीके का रहता है। मेरे पास अलॉटमेंट आया नहीं, वो मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर करके आपको पूरा बताऊंगा, उसका एक एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। और अगर मेरे पास अलॉटमेंट आया होगा तो मैं उसको प्री में सेल करने की सोचूंगा। प्री में सेल करने का मतलब क्या है कि 5 से 10% तक का मुझे लॉस भी हो सकता है, तो मैं उसको लेने का ही सोचूंगा। अब आप बोलोगे कि यार लिस्ट होके बढ़ नहीं सकता क्या? बिल्कुल बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है मैं बताता हूं। रिटेल के पास माल बहुत कम है, रिटेल के पास अगर माल बहुत कम है तो उसके अंदर फोमो जगाने के लिए ऑपरेटर्स इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार फंडामेंटल्स को देख के उसको इग्नोर कर दूं और इस होपिंग गेम में रहूं कि कोई ना कोई इसको बाय कर लेगा, क्यूआईबी वगैरह बाय कर लेंगे, इस चक्कर में मैं इसको होल्ड कर लेता हूं। नहीं, तो मेरे लिए ये प्री में सेल कैटेगरी का आईपीओ है। आपको लगाना नहीं था, अगर आपने गलती से लगा दिया या फिर आप लगाना चाहते थे या फिर आपको चेक करना था कि भाई यार मेरा अलॉटमेंट आता भी है या नहीं, क्योंकि कई लोगों को इश्यू रहता है, आपको कुछ नहीं करना, प्री के अंदर सेल कर देना है। 5 या 10% लॉस भी हो रहा होगा तो उसको लेना है। सेल कितने पे करना है? इशू प्राइस से 10% नेगेटिव पे आप अपना ऑर्डर लगा देना। अब आप बोलोगे हैं फिर यार 10% का लॉस होगा। नहीं, ऑर्डर एग्जीक्यूट उसी रेट पे होगा जिसपे आपका आईपीओ खुलेगा, तो आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10% नेगेटिव में मैं केवल प्रिकॉशन के लिए लगा रहा हूं कि अगर गलती से सपोज 1% 2% पॉजिटिव खुल गया और आपने 5% पॉजिटिव पे लगा रखा था तो खुलते ही तो वो धड़ल्ले से गिरेगा, लेकिन आपका शेयर जो है वो बिक नहीं पाएगा। तो इस वजह से मेरे हिसाब से आपको 10% नेगेटिव प्री के अंदर ऑर्डर अपना लगा देना है। किस तरीके से लगाना है उसके लिए मैं वीडियो अटैच कर दूंगा या फिर इसके जस्ट पास आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में, मेरा कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा कि किस तरीके से प्री के अंदर शेयर्स जो है वो बेचते हैं। मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर कर दूंगा अगर आपको आइडिया नहीं है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आपको आईपीओ अलॉटमेंट आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। जो भी चीजें चाहिए होती है, टिप इन वगैरह, वो सब किस तरीके से होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली आपका भाई है, कुछ भी इशू है कमेंट करो, भाई रिप्लाई करता ही है, ठीक है। चलो इस आईपीओ की तो बात हो गई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छी रिकमेंडेशन वाले स्टॉक्स बजट से रिलेटेड आने वाले व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे तो उनको ज्वाइन करके रख लेना।